नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको जमशेदपुर की दिखाते हैं, जहां जमशेदपुर की बिटिया और अमेरिका की बहू प्रियंका चोपड़ा ने अपने ससुराल में जमकर होली खेली और अपने शहर की रंगीन होली की यादें ताजा कर दी। भूतों की तरह पूते चेहरे, रंगों की बौछार और फिजा में घुलते गुलाल। ये ना तो रांची का नजारा है और ना ही जमशेदपुर का। ये तो रांची और जमशेदपुर से हजारों मील दूर अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस की रंगीन झलक है, जहां झारखंड और बिहार की तरह ही गर्दा फाड़ होली खेली जा रही है। जी हाँ, रंगों के त्योहार यानी कि होली के मौके पर अपनी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भले ही अपने शहर जमशेदपुर से दूर अपने ससुराल यानी अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में रह रही हो, लेकिन होली खेलने और सबको रंग में डुबोने का देसी अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो कभी जमशेदपुर में खेला करती थी। तब वो खुद भी रंगों में डूबती थी और अपने सगे साथियों को भी रंगों से सराबोर कर डालती थी, और जो कोई बचने की कोशिश करता उस पर तो सबसे पहले रंगों की फुहार छोड़ती। कुछ वैसे ही होली उन्होंने लॉस एंजलिस में भी खेली, जहां खुले अहाते में रंग और गुलाल उड़ाते रहे और रंगों से भरी पिचकारी लेकर प्रियंका चोपड़ा हर किसी पर रंगों की बौछार करते रही। अमेरिका अभिनेता निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा की शादी का ये चौथा साल है और वो हाल ही में सरोगेसी के जरिए मां भी बनी है। घर में नए मेहमान की किलकारियां गूंज रही है। जाहिर है इस साल होली की खुशी दोगुनी हो गई होगी, तो धमाल भी डबल हो रहा है। तभी तो लॉस एंजलिस में प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस से लेकर पूरा परिवार होली के रंगों में रंगा नजर आ रहा है। प्रियंका चोपड़ा भले ही अपने प्यारे देश से दूर हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका के लॉस एंजलिस में ही छोटा सा भारत बसा लिया है, जहां प्रियंका चोपड़ा उनके पति निक जोनस जमकर देसी होली खेल रहे हैं, जिसके रंग उनके फैंस को बेहद भा रहे हैं। तभी तो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल उनके वीडियो और फोटोज पर उनके चाहने वाले जी भरकर प्यार और दुलार लुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गया में महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है, जिसे अगले साल दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा तो दुनिया भर से भक्तों का तांता लगने लगेगा। शैया पर शयन मुद्रा में लेटे बुद्ध और भक्तों पर ज्ञान बरसाते बुद्ध। जी हाँ, भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया की खूबसूरती में एक और चांद जड़ने जा रहा है, और वो है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, जिसे गढ़ने में 1 दर्जन से ज्यादा माहिर कारीगर पिछले 3 साल से जुटे हुए हैं। और जल्द ही वो समय आने वाला है जब ये अनोखा स्टैचू बनकर तैयार हो जाएगा और उसके दर्शन के लिए दुनिया भर से बुद्ध भक्तों और सैलानियों का तांता लगने लगेगा। मेरा पीछे जो देख रहा है इंडिया का सबसे लंबा और बड़ा बुद्ध मूर्ति बन रहा है। 100 फीट 100 फीट का बन रहा है। तो इसका काम का ऑर्डर दिया था हम 2019 पर दिसंबर महीना पर काम करने के लिए हम लोग का बिड किया था। बोधगया की धरती पर ज्ञान हासिल होते ही भगवान बुद्ध देश और दुनिया घूमे, और जब महापरिनिर्वाण की घड़ी आई तो इसी मुद्रा में अंतिम संदेश दिया। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने जब साल 2019 में इस स्टैचू का निर्माण शुरू कराया
तो कोलकाता के जाने माने मूर्तिकार मिंटू पॉल को बुलाया गया। उन्हीं की देखरेख में फाइबर ग्लास के इस्तेमाल से 100 फीट लंबी, 30 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी मूर्ति का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के शुरुआत में मूर्ति को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो काम बंद हो गया था, फिर जुलाई से ये काम शुरू हुआ, फिर कभी कभी लॉकडाउन के कारण से फिर बंद हुआ था। इसी से फिर थोड़ा लंबा समय लग गया, तो इस महीना पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बनाने के लिए। तो अगला साल का फरवरी महीना पर इसका उद्घाटन होगा। उत्तर से पश्चिम दिशा में लेटी इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध के दाहिने हाथ पर उनका सिर टिका है। चेहरे पर शांत भाव है और होठों पर मुस्कान तैर रही है। जाहिर है जब दुनिया में कोने कोने से बोध गया पहुंचे भक्त भगवान बुद्ध का ये अनूठा रूप देखेंगे तो धन्य हो जाएंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। गोड्डा के सरकारी स्कूलों में जब गुरुजी को नींद आती है तो बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। जी हां, चौंकिए नहीं, खंजरी चौक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। दिन के 11 बज रहे हैं, लेकिन खंजरी चौक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। क्लासरूम तो खुले हुए हैं, लेकिन बेंच डेस्क खाली है। कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर स्कूली बच्चे और मास्टर साहब गए तो गए कहां? चप्पा चप्पा छान मारा, फिर भी कोई नहीं मिला। तभी हमारी नजर कोने पर पड़ी। ये क्या, गहरी नींद में डूबे गुरुजी तो मजे से खर्राटे ले रहे हैं। दीन दुनिया में क्या हो रहा है कोई फिक्र नहीं, इन्हें तो बस नींद पूरी करनी है। जब न्यूज़ 18 ने ये सवाल उठाया तो शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। जो शिक्षक हैं वो स्कूल में सो रहे हैं और बच्चों को छुट्टी दे दी है, ऐसा कैसे होता है? ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसा बात है तो हम बीओ से और अपने लेवल पे जाकर के इसके जांच करवाते हैं। अगर ऐसा पाया गया है तो इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में झारखंड के सरकारी स्कूल और कॉलेज लंबे समय तक बंद रहे और घर बैठे बच्चे किताब और कॉपी से दूर होने लगे। लेकिन पिछले महीने जब सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फरमान सुनाया, तब से बच्चे तो जरूर स्कूल आने लगे। लेकिन खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हालात नहीं बदले। ये देखिए, बेंच डेस्क खाली है, बच्चे गायब हैं और गुरुजी गहरी नींद में डूबे हुए हैं। यही हालात रहे तो क्या होगा गोड्डा के नौनिहालों के भविष्य का? शिक्षक अपने स्तर से तो छुट्टी नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नियम तो नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। शिक्षक का इसमें कोई नहीं, अगर शिक्षक किए हैं तो उसको जरूर कुछ उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर इसके लिए हम उच्च पदाधिकारी भी जो है से भी बात करके देखेंगे। जब गुरुजी को नींद आती है तो बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। खंजरी चक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की इन तस्वीरों ने सरकारी स्कूलों की सच्चाई उजागर करके रख दी है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। बेतिया में हुए सामूहिक विवाह समारोह में 9 बेटियों का धूमधाम के साथ ब्याह हुआ। नए जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए गांव-गांव से ग्रामीणों का तांता लग गया। शहनाई गूंजने लगी, पवित्र मंत्र गूंजने लगे। विशालकाय शामियाना तन गया और उस शामियाने के नीचे 9 जोड़े 7 जन्मों के बंधन में बंधने लगे। ये नजारा है चनपटिया में सजे सामूहिक विवाह समारोह के मंच का, जहां जन सहयोग से गरीब परिवारों की 9 बेटियों की शादी धूमधाम के साथ करवाई गई। इस मौके पर वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए बेतिया के गांव-गांव से ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी थी। अब प्रति साल 2-2 कन्याओं की जोड़ा बढ़ती रहेगी। बढ़ते बढ़ते हमारी इच्छा है कि 121 कन्याओं की होगा मंदिर में। सामूहिक विवाह समारोह के मंडप में हर तरफ उमंग और उल्लास का नजारा था। टोकरी भर भर कर पुआ पकवान बने थे तो 9 दंपत्ति को नई गृहस्थी सजाने के लिए उपहारों की बारिश हो रही थी।
इन बेटियों को घर बसाने के लिए हर एक ग्रामीण जी जान से जुटा हुआ था। गांव-गांव में दिल खोलकर चंदा जमा हुआ था और उसी चंदे से हुए इस विवाह समारोह ने 7 जोड़ों को सदा सदा के लिए एक कर दिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए और आने वाले दिनों में इसका और विस्तार हो, इसके लिए हमारी शुभकामना है और हमारा सहयोग रहेगा। हमारे तरफ से, हमारे वाल्मीकि विकास मंच जो संस्था है उसके तरफ से। इस सामूहिक विवाह समारोह ने चनपटिया के गांव-गांव को एक सूत्र में तो बांध दिया, 9 असहाय परिवारों की बेटियों की झोलियों में खुशियों का खजाना भी भर दिया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। लखीसराय में सजे दंगल के अखाड़े में 5 राज्यों के पहलवान एक दूसरे से जमकर भिड़े। विजयी पहलवानों की झोली में सौगात की बारिश हो गई। कुश्ती के अखाड़े में लड़ते भिड़ते पहलवान, अखाड़े की बाजी जीतने के लिए धूल और मिट्टी से लथपथ पहलवान और एक दूसरे को मात देने के लिए दांव पेच चलते पहलवान। ये नजारा है केआरके स्टेडियम में सजी विराट दंगल प्रतियोगिता का, जहां दंगल का मैदान मारने के लिए 5 राज्यों के दमदार पहलवानों के बीच जंग सी छिड़ी हुई है। तभी एक पहलवान ने ऐसा धोबी पछाड़ दांव चला कि दूसरा पहलवान पल भर में चारों खाने चित्त हो गया। क्योंकि यह शारीरिक सौष्ठव और दमखम का खेल है और इसमें जो खेलते हैं उनके दमखम का तो प्रदर्शन होता है, लेकिन उसके साथ जो देखने वाले नौजवान लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। जैसे ही रेफरी की विसल बजी, वैसे ही दोनों पहलवान एक दूसरे से भिड़ने लगे। तभी दमखम वाले पहलवान ने विरोधी पहलवान को बाजुओं से जोर से मिट्टी के मैदान में पटक दिया और तब तक घेरे रखा जब तक दूसरे पहलवान ने हार नहीं मानी। तभी रेफरी ने सीटी बजाई और पहले पहलवान का हाथ उठाकर उसे विजेता घोषित कर दिया। पसंदीदा पहलवान की जीत से उत्साहित दंगल प्रेमियों का हुजूम जोश के मारे तालियां पीटने लगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, उसके बाद जो है बनारस से भी पहलवान आए हुए हैं और झारखंड और बंगाल से भी पहलवान पहुंचे हैं, बिहार से भी पहलवान पहुंचे हैं। दंगल के अखाड़े में एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे इन पहलवानों को भी शह मिल रही है तो कभी मात की खानी पड़ रही है, लेकिन सिर पर केसरी हिंद का ताज सजाने का जुनून ही कुछ ऐसा है कि ना हार मानने को तैयार हो रहे हैं और ना बाजी हाथ से जाने दे रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर पर निकले ग्रीन मैन ने बिहार वासियों को भी हरियाली संदेश सुनाया और हरी भरी धरती का नारा जोर शोर से बुलंद किया। दिल में हरियाली और साइकिल की सवारी, ये है राजस्थान के मशहूर साइकिलिस्ट नरपत सिंह राजपुरोहित। हरियाली का संदेश सुनाते और वृक्षारोपण की अलख जगाते इस ग्रीन मैन ने जम्मू कश्मीर से पटना की धरती पर साइकिल दौड़ाई तो अब तक के 28,380 किलोमीटर लंबे सफर में 90,000 पौधे बांटकर नया रिकॉर्ड बना दिया। मेरा 28वां राज्य है। मैं पर्यावरण और जल संरक्षण की विश्व की सबसे लंबी यात्रा पर हूँ। मेरी यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर है, जहाँ से शुरू होकर के मैं बिहार पहुँचा हूँ। आज बिहार के पटना पहुँचा हूँ। कभी साइकिल के पहिए घिस जाते हैं तो कभी पैडल जवाब दी जाती है, फिर भी दुनिया की सबसे लंबी साइकिल यात्रा पर निकली जानबाज साइकिल मैन नरपत सिंह राजपुरोहित के कदम न थकते हैं और न ही रुकते हैं। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब से दिल्ली और यूपी से बिहार, लेकिन इस ग्रीन मैन की मंजिल अभी भी दूर है और जाना और ज्यादा दूर है। वो पूछता किस मिशन को निकले हो, किस उद्देश्य को लेकर निकले हो।
तो मेरे पास मैं प्लांट रखता हूँ, मैं उनको प्लांट देता हूँ, उनको संकल्प दिलाता हूँ आप भी अपने जीवन में कम से कम 1 से 2 पेड़ लगाए। चमचमाती सड़क पर दौड़ते भागते ट्रैफिक के बीच जब कभी ग्रीन मैन अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं, सेव ट्री और सेव इकोसिस्टम का नारा तो बुलंद करते ही हैं, पर्यावरण बचाने के संकल्प के साथ राहगीरों को पौधे का अनमोल तोहफा देना नहीं भूलते, क्योंकि इस ग्रीन मैन की जिंदगी का एक ही फलसफा है, पेड़ पौधे लगाना और आने वाली पीढ़ी को हरी भरी पृथ्वी की सौगात देना। कड़ी के माध्यम से एक पर्यावरण की बड़ी जंजीर बनाना, ताकि आने वाली युवा जनरेशन, आने वाली भावी पीढ़ी एक सुरक्षित हो, उनको वातावरण सुरक्षित मिले, स्वस्थ मिले, जल वायु सब कुछ उनको ताजा मिले। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को हरा भरा करने के संकल्प के साथ 28 राज्यों के सफर पर निकले इस ग्रीन मैन की साइकिल का पहिया घूमता जा रहा है और हरी भरी धरती का नारा भी बुलंद होता जा रहा है। पंप वाली जो मशीन होती है वो भी है साथ में, और सारी चीज़ें हैं इनके साथ, और इसके साथ वो निकले हैं इस मिशन पे कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के लोगों को जागरूक करें, और जिस तरीके से कोरोना महामारी आई वैसी कोई और महामारी ना आए और हमें वैसी कोई महामारी झेलनी ना पड़े, इसको लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। मधेपुरा की साइंस टीचर ने कबाड़ से कमाल की फटफटियां बना डाली है, जो चार्ज होते ही पल भर में हवा से बातें करने लगती हैं। चमचमाती यामाहा RX 100। जी हाँ, बाइक वही है, लेकिन उसकी चाल ढाल बदल गई है और ये कमाल कर दिखाया है पेशे से साइंस टीचर किशोर सिंह ने। सालों पहले बननी बंद हुई इस फटफटिया को टीचर किशोर सिंह ने 3000 रुपए खर्च करके कबाड़ खाने से खरीदी। इंजन को उतार कर लिथियम आयन बैटरी सेट कर डाली, एक एक कलपुर्जे बदल दिए और 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद चार्ज होते ही जब ये बाइक दौड़ने लगी तो पल भर में हवा से बातें करने लगी। जो मैंने अब इसमें पूरा किया, जिसमें मैंने हब मोटर लगाया और लिथियम आयन बैटरी लगाया, जिसकी वजह से गाड़ी की वजन भी हल्का हो गया और गाड़ी ज्यादा स्पीड में भी चलने लगी। कबाड़ के जुगाड़ से बनी ये फटफटिया महंगाई के जमाने में इस साइंस टीचर की हमराही बन गई है, क्योंकि ये बाइक न मेंटेनेंस में नखरे दिखाती है और न पेट्रोल के घूंट पर कोई खर्च करवाती है। बस चार्ज कीजिए और मधेपुरा की शहर पर निकल पड़िए। बस एक गियर लगाइए और 50 किलोमीटर की रफ्तार पाइए। दिनों दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ये फटफटिया बड़े काम की साबित हो रही है। चलान बढ़ते गया, उस पर आप ज्यादा खर्च करते चले गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आज से नहीं है, बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक का ही काम करते हैं, हर एक नई चीज पर सोल्व करना। साइंस टीचर के जुगाड़ दिमाग और कबाड़ के कलपुर्जों को जोड़कर बनी ये इलेक्ट्रॉनिक फटफटिया आज हर किसी को बेहद भा रही है, क्योंकि न ये जेब ढीली कराती है और न कोई नखरे जो दिखाती है। तरबसू, न्यूज़ 18, मधेपुरा। खगड़िया के दियारा इलाके में भी लोगों को ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ने वाली है। कई सालों से बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को जल्द ही नाव की सवारी से छुटकारा मिलने वाला है। नाव और पगडंडियों के सहारे सफर कर रहे लोगों की ये तस्वीर खगड़िया के दियारा इलाके की है, जहां लोगों को वर्तमान समय में ना तो अच्छी सड़क की सुविधा मिल रही है और ना ही यहां परिवहन की बेहतर व्यवस्था है, जिसके कारण लोगों को मुश्किल हालात में अपना सफर पूरा करना पड़ता है। बरसात के दिनों में बारिश और बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें अन्य दिनों के मुकाबले बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का राज्य के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट जाता है। लेकिन खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आरामदायक सफर की उम्मीद बढ़ने लगी है। काफ़ी फायदा होगा यहाँ के, क्योंकि बहुत लोग अभी हैं जो कि कुशेश्वर स्थान जाना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को काफ़ी दिक्कत होती है, बाय रोड जाना पड़ता है या बहुत सारा दिक्कत का महसूस होता है। और ये लाइन बनने से
काफ़ी श्रद्धालु लोग हैं जो कि मंदिर को मानते हैं। हम खुद भी मानते हैं उस मंदिर को काफ़ी। खगड़िया से कुशेश्वर स्थान के बीच बनने वाली 43 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है, जिसमें अलौली तक 19 किलोमीटर तक का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। स्थानीय लोग भी रेलवे अधिकारियों से तैयार रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन की मांग करने लगे हैं, जिससे उन्हें नाव और पगडंडियों पर सफर करने से छुटकारा मिल सके। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2009 में इस रेलखंड के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फंड के अभाव में काम प्रभावित हुआ। अब रेल लाइन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है और लोगों को रेलवे ट्रैक पर जल्द ही ट्रेनों के चलने की उम्मीद बंधने लगी है। रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन से न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि इलाके में मक्के की खेती करने वाले किसानों को भी उनके उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होते ही खगड़िया वासियों का मिथिलांचल से सीधा संपर्क हो जाएगा और दियारा इलाके के लोग राज्य और देश के अन्य हिस्सों तक बिना किसी परेशानी के सफर कर सकेंगे। खगड़िया से न्यूज़ 18 के लिए दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।